Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. We will start the new chapter, that is chapter number 8, that is about energy. We will study about the energy, its type of energy, its SI units and its function. Before starting this chapter, please do subscribe my channel and hit the bell icon so you will get all the notifications related to my upcoming videos. Okay, we're gonna start with the energy definition. Its basic concept is that energy is ability to do work. We already know this कि आपके पास एनर्जी जो है वो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, लाइक इट्स एबिलिटी टू डू वर्क. इट्स वर्क जो है वो आपके पास किसी भी तरह का हो सकता है. इफ़ यू आर राइटिंग, लेट्स सपोज अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो या फिर आप टाइप कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, वॉक करके स्कूल जा रहे हो, या लिफ्ट कर रहे हो स्कूल बैग को, या स्विम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. तो अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म करो तो डैट मीन्स कि यू आर परफॉर्मिंग, लाइक यू आर यूजिंग योर एनर्जी. ठीक है, आप अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं. और दूसरा, आप क्या कर रहे हो कि आपके पास एबिलिटी है उस काम को करने के लिए. तो एनर्जी आपको डिफाइन कैसे की जाती है, आप डिफाइन कैसे करते हो? आप डिफाइन ऐसे करते हो कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. अगर आपने कोई काम परफॉर्म करना है तो आपके पास वो एबिलिटी है, दैट मीन्स कि यू हैव एनर्जी. ओके, द स्विमर इज़ यूजिंग एनर्जी टू डू वर्क. अब यहाँ पे जो स्विमर आपको दिखाया जा रहा है, ये स्विमिंग कर रहा है. ठीक है, तो अब इसके पास ऑब्वियसली ही हैज़ एनर्जी टू डू स्विम, तो ही वो स्विम कर रहा है. ठीक है, द स्विमर इज़ यूजिंग एनर्जी टू डू वर्क. अब ये जो अपनी स्विमिंग परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. ठीक है, अपने एनर्जी के हेल्प से ये सारी की सारी जो आपके पास स्विमिंग है परफॉर्म करेगा. इसी तरह अगर आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना होगा, जैसे आपने राइट करना है, स्कूल जाना है, या स्कूल बैग लिफ्ट अप करना है, या कोई भी आपने काम करना है. ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर जो भी एनर्जी चाहिए होगी. ठीक है, तो एनर्जी, अगर आपने कोई भी काम परफॉर्म करना है तो यू नीड एनर्जी. When work is done whether by the person or machine, energy is used. अब वो करेंगे, अगर आप वर्क जो है वो आपके पास किसी तरह का भी हो सकता है. ठीक है, चाहे वो आपके पास कोई पर्सन उस वर्क को परफॉर्म करे, या फिर आपके पास जो है वो कोई मशीन जो है वो मशीन के थ्रू आप कोई काम कर रहे हो, तो मशीन ऑल्सो यूजेज एनर्जी. ठीक है, मशीन के पास भी एनर्जी होगी, जब वो चार्ज होगी तो ही वो क्या करेगी, अपना परफॉर्म करेगी सारा का सारा वर्क. डैट मीन्स कि अगर आपके पास आप कोई भी वर्क कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ पर्सन, कोई पर्सन दिया फिर उसको परफॉर्म कर रहे हैं, और इधर अगर आपके पास जो है वो मशीन के थ्रू आप कोई परफॉर्म कर रहे हो वर्क, तो डैट मीन्स कि दोनों केसेस में आपके पास क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ अ जाउल. हमारे पास जो ऐसा यूनिट होती है हमेशा एनर्जी की, वो क्या होती है, जाउल होती है. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर मेजर्ड इन द किलो जाउल्स. अगर आपके पास एनर्जी की बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, तो अगर आपने उसको मेजर करना है तो आप क्या करोगे, आप उसको किलो जाउल्स, उसकी जो यूनिट आपके पास चेंज हो जाएगी, डैट विल बी इन किलो जाउल्स. वो किलो जाउल्स में आपके पास हो जाएगी. और 1 किलो जाउल आपके पास कितने जाउल्स की इक्वल होता है, डैट इज़ इक्वल टू द 1000 जाउल. मतलब वन, अगर 1000 जाउल है, डैट विल बी इक्वल टू द 1 किलो जाउल. ठीक है, तो किलो जाउल जो आपके पास है वो 1000 जाउल्स की इक्वल होगा. इवन लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी आर मेजर्ड इन द मेगा जाउल्स. अगर उससे भी ज़्यादा आपके पास एनर्जी आपके पास है, किलो जाउल से ज़्यादा की एनर्जी आपने मेजर करनी है, तो फिर आप उसे मेगा जाउल्स में जो है वो आप उसको मेजर कर लेंगे. लेकिन आपको जो इसकी ऐसा यूनिट है बेसिक, जो आपके पास ऐसा यूनिट हो आपके पास जाउल्स है. ठीक है, आप इसको अगर आपने किसी भी तरह की एनर्जी को मेजर करना होगा, आप जाउल्स में करोगे. अगर आपके पास ज़्यादा है किलो जाउल्स में, अगर सबसे ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो फिर आप उसको मेगा जाउल्स में मेजर कर सकते हैं. इट्स अप टू अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है. आगे चलते हैं. द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन. हमें ये बात पता है ऑलरेडी, वी नो कि आपके पास जो सन है वो आपके पास बेसिक जो है आपके पास क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, इट्स अ नेचुरल सोर्स. ये आपको नेचुरली आपको क्या परफॉर्म करता है, एनर्जी परफॉर्म करता है. लाइट फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी व्हिच enables plants to grow. Plants are very important to us and other animals because they provide food. Obviously हमें पता है कि प्लांट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें फूड प्रोवाइड करते हैं. हमारे लिए जो है वो एनिमल्स, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि तमाम तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी फूड हैं. ठीक है, और हम भी उनसे क्या जो है वो फूड हासिल करते हैं. लेकिन अब फूड आपके पास प्लांट बना कैसे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बना रहे हैं. ठीक है, अब जो प्लांट्स अपनी एनर्जी ले कहाँ से रहे हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ को एक एनर्जी चाहिए ना कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए. तो जो अब फॉर एग्जांपल अगर फूड बन रहा है, प्लांट्स हमें फूड दे रहे हैं और हम फूड से एनर्जी ले रहे हैं. ठीक है, हम तो फूड से एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन जो प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं आपके पास जो फोटोसेंसिस का प्रोसेस है उससे एनर्जी बना रहे हैं. अब फोटोसेंसिस का प्रोसेस क्या होता है आपके पास, ऑब्वियसली हमें पता है कि इट्स अ प्रोसेस. ठीक है, जिससे आपके पास जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एक फूड को जो है वो ग्रो करवाते हैं. प्लांट ग्रो करता है और फूड आपके पास बनता है. तो ये आपके पास जो है अब ये सारा का सारा जो फोटोसेंसिस का प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स के अंदर, जिसके
थ्रू आपके पास फूड बन रहे हैं, तो ये बन कैसे रहे हैं आपके पास, विद द हेल्प ऑफ सन बन रहे हैं, ठीक है। अब सन जो है आपके पास यहाँ पे नेचुरल एज अ नेचुरल सोर्स जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है। ये नेचुरल सोर्स के तौर पे आपके पास जो है वो एक्ट करेगा, क्योंकि नेचुरली आपके पास जो है वो प्लांट्स को जो है वो लाइट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स आपके पास। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। Okay, Jay. When we do work, we get energy from the food we eat. It is easy to find out how much energy we get from food by reading the nutrition information on the packaging. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आप लेट्स सपोज आप कोई भी बाहर से चीज़ लेके खाते हैं या कुछ भी आप जो है कंज्यूम करते हैं, तो आपके पास जो है ना वो पैकेजिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई फास्ट फूड लिया या कुछ भी लिया, तो उसकी पैकेजिंग के ऊपर वो सारी उसके न्यूट्रिएंट्स लिखे होते हैं। लेट्स सपोज आप कोई लेज़ ले रहे हो या कुछ भी इस तरह के स्नैक्स ले रहे हो, तो उसके ऊपर भी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वगैरह लिखी हुई होती हैं। डैट मीन्स कि अगर हमने कोई भी काम परफॉर्म जब हम करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी जो है वो जो हमने एनर्जी एज अ फूड ली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया हुआ है, तो अब हमने अगर कोई काम करना है, तो वही फूड जो हमने खाया हुआ है उसी को हम एज एनर्जी एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमने खाना खाया होगा वही क्या होगा आपके पास, वही एनर्जी आपके पास होती है जो आपको एज अ फ्यूल एक्ट करती है, ठीक है। जिस तरह हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं ना, फिर गाड़ी चलती है, फिर पेट्रोल नहीं होगा गाड़ी नहीं चलेगी, इसी तरह आपके पास इंसान का भी है, ह्यूमंस का भी क्या है कि वो उसी तरह फूड खाएंगे, तो डैट मीन्स कि दे हैव एनर्जी टू डू एनी वर्क। अगर वो नहीं खाएंगे तो डैट मीन्स कि वो उनके पास एनर्जी नहीं है, या फिर वो कोई भी परफॉर्म अच्छे से टास्क नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर उसने ये जो सारी पैकेजिंग की बात लिखी हुई है, इसमें यही लिखा हुआ है कि आप लेट्स सपोज आप कोई भी फास्ट फूड या कुछ भी आप लेट्स सपोज बाहर से लेके खाते हो, तो उसकी जो ऊपर जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं। आपको पता चल जाता है कि आप कितना फूड जो है वो कंज्यूम कर रहे हो, आप कितने मिनरल्स या जो भी है फैट्स कितने ले रहे हो, आपको शुगर कितना है, सॉल्ट कितना है, ये सारी चीज़ें उस पैकेजिंग के ऊपर मैंशन होती है आपके पास, ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई है, इसके ऊपर ये सारी बातें मेंशन है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपके पास इसी तरह लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी लेज़ लिया है या कोई भी चीज़ खाई है, तो उसके ऊपर मेंशन होगा कि कितने उसके अंदर फैट्स कितने थे, ठीक है। इसमें इसने लिखा है 7%, और उसके अंदर सैचुरेट्स कितने हैं, शुगर कितना है, सॉल्ट कितना है, उसी तरह परसेंटेज के फॉर्म में भी आपको मिलेगा, और दूसरा आपके पास जो है अमाउंट के लाइक ग्राम के फॉर्म में है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर किलोग्राम के फॉर्म में वो भी पैकेजिंग के ऊपर मेंशन होगा, और दूसरा आपके पास जो है वो परसेंटेजेस के फॉर्म में भी शो आपको करवा दिया जाता है, ठीक है। डैट मीन्स कि जितना भी आप खा रहे हो, तो आपको शो हो रहा होता है कि आपके पास जो है उसके अंदर कैलोरीज कितनी है और कितने किलो जूल्स आप जो है वो एनर्जी वैल्यू जो है वो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कितने कैलोरीज आप ले रहे हो, ये आपको उस पैकेजिंग की वजह से पता चल जाता है, ठीक हो गया। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड टू डू वर्क. There are several different types of energy which can be used to work. These can be divided into two main groups: potential or the stored energy, potential or stored energy, and kinetic or the movement energy. कह रहे हैं हमारे पास बहुत तरह के ग्रुप्स हैं एनर्जी के, ठीक है। ये हम फर्दर आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो बेसिक्स जो है वो आपके पास क्या है कि दो तरह की आपके पास जो है वो एनर्जी को दो मेन ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया जाता है। पहला जो ग्रुप होता है डैट इज पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी। आप उसको कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास होती है डैट इज प्रेजेंट इन द स्टोर्ड फॉर्म, मतलब आपकी जो एनर्जी जो स्टोर्ड है आपकी बॉडी के अंदर, उससे आप पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो एनर्जी आप फॉर एग्जांपल आपको मूवमेंट करने में या मूवमेंट करने की वजह से या मूवमेंट करने के लिए चाहिए, वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, जिसको आप जो है मूवमेंट एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। अभी हम इसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी. Potential energy and the kinetic energy are the forms of energy that can be converted into each other. अब कह रहे हैं कि आपके पास ये दोनों क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही आपके पास एनर्जी की टाइप्स हैं, ठीक है। ये दोनों अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो किसी और, दोनों जो है आपके पास एनर्जी की ही टाइप्स हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे से हम कन्वर्ट किए जा सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट किए जा सकते हैं, यहाँ पर उसने मैंशन किया कि दोनों फॉर्म्स हैं एनर्जी की, लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के बीच में कन्वर्ट जो है हम इन दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट मीन्स कि वो स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको आप जो है काइनेटिक एनर्जी में, मूवमेंट वाली एनर्जी में स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। दैट मीन्स कि दोनों आपके पास क्या है, कन्वर्टेबल हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकती हैं, एंड सो ऑन, इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल। इसी तरह आपके पास किसी
किसी भी टाइप की एनर्जी होगी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पोटेंशियल हो जाए काइनेटिक और एक दूसरे के अंदर जस्ट कन्वर्ट हो सकती हैं। और भी जितनी भी टाइप्स के आपके पास केमिकल, मैकेनिकल जितनी भी एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल, तो जितनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं वो आपस में जो है वो आप कह सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म की जा सकते हैं, कन्वर्ट की जा सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट हमेशा ये एनर्जी का एक रूल होता है जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि एनर्जी आपके पास क्रिएट जो है वो नहीं की जा सकती, जस्ट उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उसको हम ऐसा नहीं है कि हम उसको क्रिएट करें। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने बुक दी हुई है कि किस तरह आपके पास कोई भी एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में जो है वो चेंज हो सकती है। यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि लेट्स सपोज पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको अगर आपने काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट वाली एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल अ बुक इज स्टेशनरी ऑन द टेबल, आप सोचो कि कोई भी बुक पड़ी है, ठीक है, वो टेबल के ऊपर स्टेशनरी पड़ी है। स्टेशनरी का मतलब होता है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है उसके अंदर, ठीक है, वो स्टेशनरी पड़ी हुई है आपके पास। द बुक हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, अब क्योंकि वो स्टेशनरी पड़ी हुई है, मूवमेंट नहीं हो रही, जब तक मूवमेंट नहीं हो रही है डैट मीन्स कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो डैट मीन्स कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मूव नहीं कर रही है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्टोर्ड एनर्जी होगी। और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके पास फिर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अगर वो बता रहा है आपको कि आपके पास जो बुक है वो स्टेशनरी है बुक के ऊपर, तो डैट मीन्स कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो मूव नहीं कर रही है ना, तो स्टोर्ड एनर्जी होगी। स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हाउएवर इफ द बुक इज नॉक्ड ऑफ द टेबल द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं अगर आप इसी तरह बुक को उठा लें या बुक को टेबल से उठा लेंगे तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी उस बुक के अंदर स्टोर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपके पास जो है वो कन्वर्ट कर दी जाएगी। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ओके जी, when the book hits the floor and remains stationary, this kinetic energy will be converted back to the potential energy again। कहने अगर आपके पास बुक जो है वो फ्लोर को हिट करेगी और दोबारा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बुक से गिर गई है, ये टेबल था, टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई थी, टेबल से जो है वो बुक गिर गई है, नीचे ज़मीन पे आ गई है, जब तक वो टेबल के ऊपर थी ना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी थी? क्योंकि वो स्टोर्ड एनर्जी थी, मूवमेंट नहीं हो रही ना, मूव नहीं कर रही है, बुक सिर्फ पड़ी हुई है बुक के ऊपर, टेबल के ऊपर। तो टेबल के ऊपर जस्ट पड़ी हुई है तो डैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी है। अब जब वो ही बुक टेबल के नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी, तो जब वो गिर रही है तब फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि वो नीचे मूव करके नीचे आई है ना। जब वो मूव करके नीचे आई है तो फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई है। फिर उसने जब फ्लोर के ऊपर, फ्लोर कहते हैं फर्श को, जब उसने हिट किया, हिट करने के बाद जब दोबारा फर्श के ऊपर गिर गई, अब वहाँ पे पड़ी हुई है, तो अब वहाँ पे जब तक वो नीचे आ रही थी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, लेकिन अब जब उसने दोबारा से फ्लोर को हिट किया और वहाँ पे रुक गई, उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो अब दोबारा से उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी से दोबारा से कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो डैट मीन्स कि विद इन अ सेकंड आपके पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की चेंज हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको आप स्टडी करें, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम देखते हैं कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें कन्वर्ट हो रही है या फिर काइनेटिक एनर्जी उसमें हो रही है। अगर आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास मूवमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ मूव कर रही है, तो फिर आपके पास वो काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में है। ठीक है, अगर स्टोर्ड है, किसी स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही है कोई चीज़, तो वो फिर आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी आप उसे बोल सकते हैं, वो फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशंस होती रहती हैं। ओके, हम इसको थोड़ा सा आगे इस पेज को एंड करते हैं, इसको हम देख लेते हैं इसका कंसेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एज रिजल्ट ऑफ पोजीशन और अ स्टेट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है कि एनर्जी की वो स्टेट है कि अगर ये स्टोर्ड होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ पोजीशन और स्टेट। अगर वो किसी जगह पे कोई भी चीज़ अगर किसी जगह पे पड़ी हुई है, स्टोर्ड हुई हुई है, तो वो जो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर्ड होती है आपके पास, वो उसका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर कोई चीज़ रेस्ट में पड़ी हुई है, कोई भी चीज़ रेस्ट में पड़ी हुई है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की भी फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि एनर्जी की बहुत सी टाइप्स। इसी तरह अब हमने पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि ये स्टोर्ड एनर्जी आपके पास होती है। अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है इसकी भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी जो पहली टाइप है डैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन अबव द ग्राउंड। अब आपने पहले बात की कि पोजीशन की वजह से जो आपकी रेस्ट पोजीशन जो आपके पास होती है ना, जिस बंदे के किसी भी ऑब्जेक्ट के पास रेस्ट पोजीशन है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे ही हमने ऊपर डिस्कस कर लिया इसको ऑलरेडी। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि आपके पास ये जो ग्राउंड के साथ अगर हम रिलेट करें, ग्राउंड से ऊपर की कुछ अबव द ग्राउंड अगर कोई पोजीशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे, ठीक है,
तो अब वो ऊपर जाके थोड़ा टाइम के लिए पॉज करेगी तो उसके पास आपके पास होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी ही, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि वो अबव द ग्राउंड है, ठीक है। अब कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड है और फिर उसके पास और अबव द ग्राउंड वहाँ पर रुका हुआ है या रेस्ट में है, ठीक है, तो फिर आपके पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। आई होप दिस इज क्लियर कि अबव द ग्राउंड होगी आपके पास तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और सिंपल अगर कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी है ज़मीन के ऊपर या टेबल के ऊपर कहीं भी तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अबव द ग्राउंड का रिलेशन आएगा तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि वो ज़मीन से ग्राउंड के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। अब वो अबव द ग्राउंड है तो अबव द ग्राउंड का मतलब है कि फिर उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ड्रॉप अ प्लेट व्हेन यू आर वॉशिंग अप एंड इट्स फॉल टू द फ्लोर। आप कह रहे हैं अगर आप बर्तन धो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं किसी प्लेट्स को, तो आप उसको नीचे फेंकें तो वो क्या करेगी, इट फॉल टू द फ्लोर, तो वो फर्श के ऊपर गिर जाएगी। थ्रो अ बॉल इनटू द एयर एंड इट ऑलवेज कम्स बैक डाउन। तो ऐसा क्यों है कि अगर आप बॉल हमेशा ऊपर हवा में की तरफ फेंकते हैं तो इट ऑलवेज कम्स बैक डाउन, तो हमेशा बॉल आपके पास नीचे आ जाती है। वाई इट हैपन्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है जो उसको अपनी डाउनवर्ड जो है वो उसको अट्रैक्ट करती है, तो इस वजह से आपको कोई भी चीज़ जो भी एयर में है या कुछ भी होगा तो वहाँ एयर में है या कुछ भी तो वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, हमेशा फॉल कर जाएगी। दिस डाउनवर्ड, अब ऐसा तो नहीं है प्लेट नीचे गिरी है तो नीचे लाइक प्लेट गिरी है तो वो नीचे फ्लोर पे नहीं आएगी ऊपर, ऐसा तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपके पास जो नीचे हमेशा चीज़ गिरती है डैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल एनर्जी। दिस डाउनवर्ड मोशन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने बात पोटेंशियल की बात नहीं है, दिस डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन होगी, जो भी प्लेट गिरेगी बॉल नीचे आएगी, ये आपके पास एक फोर्स होती है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स होती है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब ज़मीन की तरफ खींचती है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है आपके पास, ये किसी भी चीज़ को जो भी आपके पास अबव द ग्राउंड है उसको हमेशा नीचे ज़मीन की तरफ खींचने की कोशिश करती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। इसको हम जी से भी बता सकते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाय द जी, ठीक है, आप इसको डी से डिनोट कर सकते हो। विच पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसका क्या मेन इसका पर्पस होता है कि हमेशा किसी भी चीज़ को टुवर्ड्स द अर्थ जो है वो उसको अट्रैक्ट करती है, इसकी इसे अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। I hope this is all clear. We will continue this chapter in further videos, ठीक है। I hope, okay, take care and Allah Hafiz.